वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं LIC के बिल्कुल नए प्लान के बारे में, जिसका नाम है धन रेखा और टेबल नंबर है 863। तो जैसे कि हमने बात की कि ये बिल्कुल नया प्लान है, तो जो इसके फीचर्स हैं और बेनिफिट्स हैं वो भी बिल्कुल नए हैं। तो चलिए जानते हैं कि पहले तो ये प्लान है क्या। देखिए, ये एक नॉन लिंक्ड प्लान है। नॉन लिंक्ड प्लान का मतलब है कि ऐसा प्लान जो कि मार्केट से लिंक नहीं करता है, तो इसमें लगाया गया पैसा सुरक्षित रहता है। देन ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। अब नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान ऐसा प्लान होता है जिसको कंपनी के फायदे या नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, ये कैसा प्लान हुआ। अभी तक हम प्लान्स की बात करते थे, हम बताते थे कि ये एक पार्टिसिपेटिंग प्लान है। तो देखिए, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग का डिफरेंस क्या है, आप अगर ये समझ लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। पार्टिसिपेटिंग प्लान ऐसा प्लान होता है जिसमें जो कंपनी को फायदा होगा वो उस फायदे को अपने पॉलिसी होल्डर्स के साथ इन द फॉर्म ऑफ बोनस, फैब या फिर लॉयल्टी एडिशन के रूप में शेयर करती है। पर जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स होते हैं, इसमें कंपनी के फायदे या नुकसान से पॉलिसी होल्डर का कोई कनेक्शन नहीं है। उसका फायदा या हम कह सकते हैं उसका बेनिफिट जो है वो स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर कर दिया जाता है और उस फायदे या बेनिफिट को कहा जाता है गारंटेड एडिशन। तो ये एक ऐसा प्लान है जिसमें जो पॉलिसी होल्डर को बेनिफिट मिलेगा वो गारंटेड है। तो इसी वजह से इस बेनिफिट का नाम भी है गारंटेड एडिशन, यानी कि इस प्लान में जो पॉलिसी होल्डर का बेनिफिट है उसको स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसका नाम है गारंटेड एडिशन। नेक्स्ट बात है कि ये एक मनी बैक प्लान है। देखिए, मनी बैक प्लान तो हम पहले भी पढ़ते आए हैं, पर ये उन प्लान से डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है? बाकी जो पहले के मनी बैक प्लान्स होते थे उनमें क्या है कि सम एश्योर्ड का कुछ परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ मनी बैक दे दिया जाता है और वो परसेंटेज फिर एंड में जब मेच्योरिटी मिलती है तो उस मेच्योरिटी में सम एश्योर्ड में से वो वाला जो मनी बैक में परसेंटेज दिया गया उसे माइनस कर लिया जाता था। पर इस प्लान में काम जो किया गया वो डिफरेंट है और आपके फायदे वाला है। इसमें क्या है कि जो मनी बैक है उसमें सम परसेंटेज जो है सम एश्योर्ड का वो मनी बैक के रूप में दिया जाएगा और मेच्योरिटी पर जो सम एश्योर्ड मिलेगा वो भी 100% सम एश्योर्ड मिलेगा और साथ में गारंटेड एडिशन भी मिलेगा। इसको डिटेल में समझने के लिए हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, इसका जो स्पेशल फीचर है कि ये जो प्लान है वो 2 पेमेंट ऑप्शंस में प्रोवाइडेड है, यानी कि इसे आप सिंगल प्रीमियम देकर भी खरीद सकते हैं या फिर आप इसे लिमिटेड प्रीमियम की ऑप्शन के साथ भी खरीद सकते हैं। और इसका सबसे यूनिक फीचर जो है वो ये है कि अगर कोई महिला इस प्लान को अपने लिए खरीदती है तो उसे जो प्रीमियम देना पड़ता है वो एज कंपेयर टू पुरुष कम देना पड़ता है। तो इसका सबसे पहला फीचर है प्रीमियम पेमेंट मोड। तो ये 2 प्रीमियम पेमेंट मोड्स में आता है। सबसे पहला सिंगल प्रीमियम और दूसरा लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की ऑप्शन। तो यानी कि आप इसे चाहे तो सिंगल प्रीमियम देकर भी खरीद सकते हैं या फिर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की ऑप्शन में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट इसका फीचर है टर्म एंड पीपीटी। देखिए, ये हमारे पास 3 ऑप्शंस में अवेलेबल है, यानी कि 3 टर्म्स और 3 पीपीटी के ऑप्शन में अवेलेबल है। आप 20 साल की टर्म ले सकते हैं, उसके लिए पीपीटी रहती है 10 साल। अगर आप 30 साल की टर्म लेंगे तो उसके लिए पीपीटी है 15 साल और अगर आपने 40 साल की टर्म ली है तो उसकी पीपीटी होगी 20 साल। नेक्स्ट इसका फीचर है एज लिमिट फॉर सिंगल प्रीमियम। तो इसमें अगर आप 20 साल की ऑप्शन ले रहे हैं तो एज लिमिट है 8 साल से लेके 60 साल तक की, यानी कि 8 इयर्स टू 60 इयर्स की टर्म होगी अगर आपने ऑप्शन ली है फर्स्ट, यानी कि 20 साल की। नेक्स्ट, अगर आप 30 साल की टर्म ले रहे हैं तो एज लिमिट है 3 साल से लेके 50 साल, यानी कि फ्रॉम 3 इयर्स टू 50 इयर्स की टर्म होगी 30 इयर्स की टर्म के लिए। नेक्स्ट है 0 से लेके 40 साल की एज लिमिट है अगर आप 40 इयर्स की टर्म अपने लिए चूज करते हैं।
और मैक्सिमम मेच्योरिटी एज अगर हम इसमें बात करें तो वो होगी 80 ईयर्स। नेक्स्ट इसमें जो फीचर है वो है एज लिमिट फॉर लिमिटेड प्रीमियम। तो लिमिटेड प्रीमियम के लिए अगर आप ऑप्शन ले रहे हैं 20 साल की टर्म वाली तो एज लिमिट होगी 8 साल से 55 साल। अगर आपने टर्म ली है 30 ईयर यानी कि 30 साल वाली तो एज लिमिट है 3 साल से लेके 45 साल। और तीसरी ऑप्शन यानी कि अगर आपने 40 साल की टर्म ली है तो एज लिमिट है 0 से 35 साल। और इसमें मेच्योरिटी एज जो मैक्सिमम मेच्योरिटी एज रहेगी वो रहेगी 75 साल यानी कि 75 ईयर्स। नेक्स्ट इसका फीचर है मिनिमम सम एश्योर्ड। तो मिनिमम सम एश्योर्ड जो है वो इसमें है 2 लाख और जो बेसिक सम एश्योर्ड इसमें रहेगा वो हमेशा 25,000 के मल्टीपल्स में होना चाहिए। नेक्स्ट इसका फीचर है मैक्सिमम सम एश्योर्ड। तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, ये आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसका फीचर है राइडर्स। तो देखिए अगर आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट की ऑप्शन चूज करते हैं तो इसमें आपको 2 राइडर्स मिलते हैं। पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और दूसरा राइडर है न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर। पर अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की ऑप्शन चूज की है तो आपके लिए 5 तरह के राइडर्स प्रोवाइडेड है जो है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, नेक्स्ट है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, फिर है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, नेक्स्ट है क्रिटिकल इलनेस राइडर एंड देन प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ये जो राइडर्स हैं अगर आप इनको चुनते हैं तो आपको इनके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाइवल बेनिफिट की जिसे हम मनी बैक भी कहते हैं। अब देखिए क्योंकि इसके प्लान में 3 टर्म ऑप्शंस हैं तो जो मनी बैक मिलेगा वो भी तीनों में डिफरेंट होगा। हम 1 बाय 1 इनको करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने पॉलिसी टर्म 20 साल की चुनी तो उसमें आपको जो मनी बैक मिलेगा वो मिलेगा सम एश्योर्ड का 10% एट द एंड ऑफ ईच 10th एंड 15th पॉलिसी ईयर। यानी कि पॉलिसी ईयर जो आपका 10वां और 15वां पॉलिसी ईयर होगा उसके कंप्लीट होने पे आपको सम एश्योर्ड का 10% मनी बैक के रूप में मिलेगा। अगर आपने पॉलिसी टर्म 30 इयर्स यानी कि 30 साल की चुनी है तो आपको यहाँ पे 3 मनी बैक्स मिलेंगे। 15, 20 और 25 साल पॉलिसी इयर्स के कंप्लीट होने पे आपको सम एश्योर्ड का 15% मनी बैक के रूप में मिलेगा। और अगर आपने पॉलिसी टर्म चुनी है 40 साल तो आपको मिलेंगे 4 मनी बैक्स जो कि 20, 25, 30 और 35 पॉलिसी ईयर कंप्लीट होने पे मिलेंगे और ये मिलेंगे सम एश्योर्ड का 20%। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेच्योरिटी की। तो पॉलिसी की टर्म कंप्लीट होने पे मिलेगी आपको मेच्योरिटी जो होगी 100% सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन। नेक्स्ट बेनिफिट है डेथ बेनिफिट। इसमें अगर आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चुनते हैं तो नॉमिनी को मिलेगा 125% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन इफ एनी। और अगर आपने चुनी है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन तब भी आपके नॉमिनी को मिलेगा 125% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन इफ एनी, या फिर मिल जाएगा 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम। दोनों में से जो भी ऑप्शन जिसमें ज्यादा पैसे होंगे वो नॉमिनी को दे दी जाती है। अब हम इसके एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट की बात करेंगे जिसका नाम है गारंटेड एडिशन। तो देखिए अगर पॉलिसी चलती है 0 से 5 साल तक तो कोई भी गारंटेड एडिशन ऐड नहीं होता है, यानी कि गारंटेड एडिशन 5 साल कंप्लीट होने के बाद पॉलिसी में ऐड किया जाता है। तो पहले 5 साल तक गारंटेड एडिशन की वैल्यू रहेगी निल। नेक्स्ट
6 साल से लेके 20 साल तक गारंटीड एडिशन की वैल्यू जो है वो है 50 पर 1000 ऑफ सम अश्योर्ड। 21 साल से 30 साल की जो रेंज है उसमें गारंटीड एडिशन की वैल्यू है 55 रुपीज पर 1000 ऑफ सम अश्योर्ड, और 31 से 40 साल के टर्म में इसकी वैल्यू है 60 रुपीज पर 1000 ऑफ सम अश्योर्ड। नेक्स्ट बेनिफिट है सरेंडर। आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करवा सकते हैं। अगर सिंगल प्रीमियम पेमेंट की ऑप्शन है तो पॉलिसी को आप किसी भी टाइम पे ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म सरेंडर करवा सकते हैं, और अगर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की ऑप्शन है तो पॉलिसी को आप सरेंडर करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड ये 2 पूरे साल चली होनी चाहिए, यानी कि 2 साल तक प्रीमियम भरा होना चाहिए। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है लोन। तो इस प्लान में लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आपने सिंगल प्रीमियम पेमेंट की ऑप्शन चुनी है तो आप 3 महीने बाद, पॉलिसी करवाने के 3 महीने बाद लोन ले सकते हैं, और अगर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की ऑप्शन चुनी है तो पॉलिसी करवाने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पे लोन भी ले सकते हैं। और इसका एंड में जो बेनिफिट है वो है इनकम टैक्स बेनिफिट। तो आप इस पॉलिसी में जो प्रीमियम पेमेंट करते हैं उसमें आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C, और जो मेच्योरिटी इसमें आपको मिलेगी वो भी टैक्स फ्री होगी अंडर सेक्शन 1010D। अब इस प्लान को समझने के लिए जो कि स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो मिस्टर रमन की एज है 30 इयर्स और ये अपने लिए धन रेखा प्लान लेना चाहते हैं। टेबल नंबर है 863। मिस्टर रमन की एज है 30 इयर्स। सम अश्योर्ड इन्होंने अपने लिए चूज किया है 10 लाख यानी कि 10 लाख, और ये लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन के साथ इस प्लान को लेना चाहते हैं। टर्म इन्होंने चूज की है 30 इयर्स यानी कि 30 साल। तो 30 इयर्स के हिसाब से जो पीपीटी बन रही है वो बन रही है 15 साल यानी कि 15 इयर्स। अब अगर हम इनका प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं तो मंथली प्रीमियम इनका बन रहा है 6,382 रुपए, और ईयरली प्रीमियम बन रहा है 74,992 रुपए। पहले साल का प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा आता है। अब अगर हम 15 साल जो कि इनकी पीपीटी है उसके अकॉर्डिंग इनका टोटल अप्रोक्सीमेट पेड प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं तो वो आ रहा है 11,26,530 रुपए। अब हम बात करेंगे कि इनको जो सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इनको मनी बैक्स मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने 30 इयर्स की ऑप्शन चूज की थी तो इनको इसमें 3 मनी बैक्स मिलेंगे। एक 15 साल कंप्लीट होने पे, दूसरा 20 साल कंप्लीट होने पे, और तीसरा 25 साल कंप्लीट होने पे। तो जो इनको 15 साल कंप्लीट होने पे मनी बैक मिलेगा वो मिलेगा सम अश्योर्ड का 15%। तो क्योंकि सम अश्योर्ड इनका 10 लाख है तो 10 लाख का 15% हो गया 1.5 लाख। तो इनको 15 साल कंप्लीट होने पे 1.5 लाख का मनी बैक एक मिल जाएगा, फिर 20 साल कंप्लीट होने पे दूसरा मनी बैक 1.5 लाख का मिल जाएगा, और 25 साल कंप्लीट होने पे तीसरा मनी बैक 1.5 लाख का इनको मिल जाएगा। अब हम इनकी मेच्योरिटी कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, क्योंकि इस प्लान में जो मेच्योरिटी में सम अश्योर्ड मिलता है वो 100% मिलता है, तो 100% सम अश्योर्ड यानी कि इनका जो सम अश्योर्ड है वो है 10 लाख। तो एक तो हो गया 10 लाख का इनका सम अश्योर्ड, प्लस साथ में जुड़ेगा इनका गारंटीड एडिशन। अब गारंटीड एडिशन को कैलकुलेट करना सीखिए किस तरह से हम इसे करते हैं। देखिए, जैसे हमने बात की थी कि अगर 6 साल से 20 साल है तो गारंटीड एडिशन की वैल्यू रहती है ₹50 पर 1000 ऑफ सम अश्योर्ड। तो 1 साल का गारंटीड एडिशन बन गया 50,000। तो 6 साल से 20 साल तक हो गए 15 साल। तो 15 साल का जो गारंटीड एडिशन बना वो बन गया 7.5 लाख। अब क्योंकि प्लान 30 साल तक का है तो 21वें साल से लेके 30 साल तक का जो गारंटीड एडिशन है वो है 55 रुपए पर 1000 ऑफ सम अश्योर्ड। तो अगर हम 55 रुपए को कैलकुलेट करते हैं सम अश्योर्ड के साथ तो 1 साल का बन रहा है 55,000, और 21वें साल से 30 साल तक यानी कि 10 सालों का ये बन गया
5.5 लाख यानी कि 5,50,000। तो इस प्लान में जो टोटल गारंटेड एडिशन बन गया वो बन गया 13 लाख। तो यानी कि जो टोटल मेच्योरिटी का अमाउंट बना वो बन गया सम एश्योर्ड जो कि 10 लाख है प्लस गारंटेड एडिशन जो कि है 13 लाख। यानी कि इनको मेच्योरिटी पर जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 23 लाख रुपए। अब हम बात करते हैं कि इनको जो अप्रोक्सीमेटली टोटल रिटर्न मिला। अब देखिए मनी बैग्स इनको 3 मिले 1.5 लाख के, तो मनी बैग का अमाउंट हो गया 4.5 लाख और जो मेच्योरिटी पे मिला वो मिला 23 लाख। तो इनको अप्रोक्सीमेट रिटर्न जो मिल गया वो मिल गया 27,50,000 रुपए। अब हम बात करते हैं कि अगर मिस्टर रमन के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए और वो इस दुनिया से चले जाएं तो उनके नॉमिनी को क्या मिलेगा। तो देखिए उस केस में इनके नॉमिनी को मिलेगा डेथ बेनिफिट। अब डेथ बेनिफिट में इनको मिलेगा 125% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन इफ एनी। तो क्योंकि इन्होंने सम एश्योर्ड चूज किया है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए का अगर हम 125% कैलकुलेट करते हैं तो वो बन रहा है 12,50,000। तो इनके नॉमिनी को मिनिमम 12,50,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। और गारंटेड एडिशन की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि जो डेथ है वो कौन से पॉलिसी ईयर में हुई है। आई होप आपको धनरेखा प्लान के सारे फीचर्स और बेनिफिट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।